ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड-19 से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए राज्य हेल्पलाइन नंबरों 1800 180 5145, 6389 300 137, 0522 4523 000 और 0522 2610 145 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 61 जिलों में कल से कोरोना आंशिक कर्फ्यू में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ढील दी जाएगी। इस दौरान दुकान और बाजार खोलने की अनुमति होगी। यह छूट सप्ताह में केवल 5 दिन, सोमवार से शुक्रवार तक होगी। प्रदेश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके अलावा शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी भी रहेगी। आंशिक कर्फ्यू में छूट उन जनपदों में दी जाएगी जहां कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 600 से कम है। गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर सहित राज्य में 14 जनपद ऐसे हैं जहां कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 600 से अधिक है। ऐसे में उनमें फिलहाल आंशिक कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई है। हालांकि सक्रिय मामले 600 से कम होने पर इन जिलों में स्वतः ही छूट लागू हो जाएगी। सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में कोविड संबंधी अभियानों से जुड़े सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की पूर्ण उपस्थिति रहेगी। वहीं अन्य सरकारी विभागों में 50% कर्मचारी रोटेशन पद्धति के आधार पर कार्यालय आएंगे। शादियों और समारोहों में अधिकतम 25 व्यक्तियों और शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे। कोचिंग सेंटर, स्विमिंग पूल और मॉल भी बंद रहेंगे। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.6% हो गई है। दैनिक संक्रमण दर में गिरावट आ रही है और कल यह 0.5% रही। पिछले 24 घंटों में राज्य में संक्रमण के 1497 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 37,044 रह गई है, जो पिछले महीने दर्ज किए गए अधिकतम सक्रिय मामलों से 88.1% कम है। पिछले 24 घंटों में महामारी से 151 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेज गति से जारी है। कल 3,12,677 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 4,94,09,446 नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कोविड वैक्सीन की लगभग 12 करोड़ डोज जून में उपलब्ध हो जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 6 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जाएंगी। केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन की आपूर्ति निःशुल्क होगी। केंद्र सरकार ने आज म्यूकरमाइकोसिस रोग के इलाज में काम आने वाले एम्फोटेरिसिन बी की 30,000 से अधिक अतिरिक्त शीशियां राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को उपलब्ध करा दी हैं। महाराष्ट्र को सबसे अधिक 5,900 शीशियां, गुजरात को 5,630, राजस्थान को 3,670 और कर्नाटक को 1,930 शीशियां आवंटित की गई हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने 30 जून तक देश में हर रोज 45 लाख नमूनों की जांच करने और ग्रामीण क्षेत्रों में जांच बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। ICMR ने इस महीने के शुरू में जांच नीति में संशोधन किया था और RT-PCR जांच करने तथा ग्रामीण क्षेत्र में जांच प्रक्रिया बढ़ाने की नीति तैयार की थी। पिछले 17 महीनों में ICMR ने कोविड के खिलाफ संघर्ष जारी रखते हुए कई उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत ने 7 मई को 30 करोड़ जांच करने का महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया था। कासगंज के अमापुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह का आज हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। मौसम विभाग ने कहा है कि केरल में मानसून 3 जून तक पहुंचने की संभावना है। इससे पहले कहा गया था कि केरल में 31 मई तक मानसून आएगा।
आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने यह जानकारी दी। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।